हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉसा एंड मसा का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि कल वाले वीडियो में बच गए थे। तो हम लोगों ने वहां अभी तक एलसीएम और एचसीएफ वाले लेसन से केवल मात्र 14 प्रश्न को ही सॉल्व किया था। 15 प्रश्न से हमने उसको छोड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 15 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युग्म का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। यानी कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें दो दो संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से किस युग्म का HCF यानी कि मसा 1 होगा। तो चलिए इसको कैसे देखते हैं वो आपको समझाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले विकल्प को देखेंगे जिनमें कि 5 दिया गया है और 15। तो आप देख सकते हैं कि यदि 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। तो जब 3 बार भाग चली जाएगी तो HCF आपका 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। हमको ऐसा कोई विकल्प ढूंढना होगा जो दोनों संख्याएं एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हों। जिस प्रकार से दूसरा विकल्प भी है 4 और 40। तो इसमें HCF ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए यदि 40 है, इसका HCF ज्ञात करेंगे भाग विधि से, तो 4 एकम 4, ये कट जाएगा, 0 यहाँ पे उतरेगा तो 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका HCF 4 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्रश्न में पूछा गया कि जिसमें HCF 1 हो। तो तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, विकल्प नंबर 4 देखिए जो एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि 2 और 5 है। यदि हम 5 में भाग देंगे 2 से तो 2 दूना के 4, एक शेष बचेगा। 1 का भाग देंगे 2 में तो 1 दुआई 2 होता है। तो इस प्रकार से HCF आपका 1 होगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 3, 4 और 6 से भाग देने पे हर हालत में एक शेष बचता हो। तो आपको यहाँ पे नोट करके 2 पॉइंट नोट करना होगा। यदि प्रश्न में छोटी की बात करें, सबसे छोटी संख्या, यदि प्रश्न में आपसे सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हर हालत में आप जो संख्याएं दी रहेंगी उनका आप LCM ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? LCM ज्ञात करेंगे। यदि आगे आने वाले प्रश्नों में यदि आपसे सबसे बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक संख्याएं दी रहेंगी तो जो संख्याएं आपको मौजूद रहेंगी उनमें आप HCF ज्ञात करेंगे यानी कि मसा ज्ञात करेंगे। और जो सबसे छोटी संख्या पूछा रहेगा जिस प्रश्न में, उसका आप LCM ज्ञात करेंगे। और जो सबसे बड़ी संख्या पूछा रहेगा उसमें आप HCF ज्ञात करेंगे। तो फटाफट आप इसको नोट्स के करके 2 पॉइंट नोट कर लीजिए और चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, यहाँ पे प्रश्न में आया है छोटी संख्या। तो जब भी आपसे छोटी संख्या पूछेगा तब आप LCM ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लॉसा ज्ञात करेंगे। प्रश्न है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 3, 4 और 6 से भाग देने पे हर हालत में एक शेष बचे। तो हालांकि हमको पता है कि छोटी संख्या पूछा है तो हम सबसे पहले इनका LCM ज्ञात करेंगे। तो 5, 3, 4, 6 का LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 से, तो 5, 3, 2, 3 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 5, 3 उतर जाएगा, 2 कम 2 होता है 3। फिर 3 से तो 5, 1, 1, 1। फिर 5 से भाग दे देंगे तो 1, 1, 1, यानी सब विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये अभाज्य गुणनखंड आया इसको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करके क्या लिखेंगे वो देखिए, यानी कि 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60। LCM कितना आ गया? 60। ठीक है, हमारा जो LCM आया, LCM बराबर
60। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि हर हालत में एक शेष बचे। यदि पूछा होता कि हर हालत में वो विभाजित हो जाए यानी कट जाए तो हमारा आंसर 60 होता। लेकिन यहाँ पे पूछ दे रहा है कि हर हालत में एक शेष बचे, तो एक शेष बचवाने के लिए 60 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61। तो यानी कि 61 में अब 5, 3, 4, 6 से भाग देंगे तो एक शेष अवश्य बचेगा। आइए इसको हम लोग एक प्रकार से चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि 61 में यदि आप पहले 5 से भाग दीजिए तो 5 एकम 5, 1 1, फिर 5 दूना के 10। तो जब हम 5 से भाग दे रहे हैं, 61 से 5 में भाग दे रहे हैं तो एक शेष बच रहा है। अब इसी प्रकार देख लीजिए, यदि और चेक करना होगा आगे कि आगे और कैसे कर सकते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, 61 में 4 से भाग। यदि इसी को और चेक करना होगा कि क्या हमारा आंसर राइट है अथवा रॉन्ग, तो देखिए 61 है ना, 61 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 हासिल 2, अरे शेष 2, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 4 5 20। तो इस प्रकार देखिए एक शेष फिर बच गया। तो इसीलिए जब भी कोई पूछेगा कि हर हालत में एक शेष बचे, 5 शेष बचे, ऐसी कुछ पूछे, तो आप केवल एलसीएम निकालेंगे और जो पूछेगा कि इतना शेष बचे तो जो एलसीएम आएगा उसमें वो संख्याएं ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का राइट आंसर हो जाएगा 61। आइए गाइस, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी राशि है जो 2 रुपये 50 पैसे और 6 रुपये 25 पैसे को पूरी तरह से विभाजित कर दे। यानी कि यह पूछ सकता है कि जैसे कि दो पूछ रहा है कि वह कौन सी ऐसी राशि आपको ज्ञात करना है जो 2 रुपये 50 पैसे और 6 रुपये 25 पैसे को पूरी तरह से बांट दे। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखिए इसमें रुपया पैसा दोनों ऐड है, इसमें भी रुपया पैसा दोनों ऐड है, और हमको पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो रुपया वाली संख्या है उसको पैसा में बदल देंगे। यानी कि 2 रुपया 50 पैसा है तो 250 पैसा हो जाएगा, और जो 6 रुपया 25 पैसा है तो वो आपका 625 पैसा हो जाएगा। यदि दोनों राशि एक समान हो गई यानी पैसा पैसा में, तब आप इन संख्याओं का लस ले सकते हैं। जब हम इन राशियों को केवल पैसे पैसे में बदल देते हैं तो हम ये हमारा हो जाएगा 250 पैसा और ये हो जाएगा हमारा 625 पैसा। तो आप देखेंगे कि इनको पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या को ढूंढना है, तो आप इनका HCF यानी कि मस ज्ञात करेंगे। मस ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले लेते हैं, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 625 पैसा, फिर उसको छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी है, 250, भाग जाएगा 2 बार, तो 25 दूना के 50 होता है, 1 जीरो उतर जाएगा ये वाला, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25। अब दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 25 है, ये 125 है, तो 25 5 से 125 होता है, तो हो जाएगा 125, और ये 0 यहाँ पे है तो ये उतर जाएगा, यानी कि शेष 0 बच गया। तो जो हमारा ये भागफल आया 2.5 यानी कि 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। आप आंसर चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए विकल्प में कौन सा आंसर मिल रहा है, तो विकल्प में पहला आंसर 2 रुपया 50 पैसा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर। अब साथ ही साथ आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 पूछा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 3, 4, 6 से भाग देने पे हर हालत में 2 शेष बचे। तो इसमें देखिए आपको क्या नोट पॉइंट मिल रहा है कि सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। किसका किसका, जिसको दिया गया है कि 3, 4, 6, तो आप 3, 4, 6 का
एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले 2 से जाएगा तो 3 2 3, फिर 2 से 3 1 3, फिर 3 से 1 1 1। तो आप देखेंगे कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आया इनको गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन प्रश्न में नीचे पूछा है कि हर हालत में 2 शेष बचे, तो 12 में प्लस 2 कर देंगे तो 12 और 2 हो जाएगा 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3 यानी कि 14। प्रश्न पूछा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 5 घटा दिया जाए, जिससे यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 और 48 से पूर्णतया विभाजित दशा में आ जाएगी। यानी कि देखिए, या तो सबसे छोटी संख्या पूछे या आपसे न्यूनतम पूछे, आपको काम करना है क्या, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम किसका किसका ज्ञात करना है, जो संख्याएं हमको दी रहेंगी। तो 21, 28, 36, 48 का आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए, 21, 28, 36 और 48। पहले 2 से तो 21 हो जाएगा, ये 14, ये 18 और ये 24। यदि देखिए आप अपने सुविधा के अनुसार यदि आप चाहें कि ऐसी संख्या ढूंढ लें जो तुरंत विभाजित कर दे तो वो भी हो सकता है। तो पहला फिर 2 से करेंगे तो 7, 2 से भाग देंगे 21 में तो 21, 7, 9, 12। जो ऊपर वाली संख्या है ना वो 2 से भाग दे रहे हैं। अब देखिए कोई संख्या जा सकती है तो 2 से फिर जाएगा 12, 21, 7, 9, ये हो जाएगा 6, फिर अभी 2 से जाएगा तो 21, 7, 9, 3। अब देखिए 2 से कोई जाने वाली संख्या नहीं है, 2 से कोई जाने वाली संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक काम करना होगा। फिर देखिए कौन कौन सी संख्या बच जा रही है तो 21, 7, 9, 3। अब आप 3 से विभाजित करेंगे तो 7, 7, 3, 1, फिर 3 से फिर एक बार 7 से कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ये 3 सभी कट जाएंगी। तो देखिए जो अभाज्य गुणनखंड आया उसको आपस में गुणा कीजिए। गुणा कैसे करेंगे, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ये 3 तिली के 9 तो 16 नामा 144, 16 नामा 144। अब बचा 7 तो 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 को 0 हासिल 3, 7 एकम 7, 7 और 3 हो जाएगा 10। देखिए ये हमारा आया जो 1 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, जो हमारा ये वाला आंसर आया कि 10,008। तो ये हमारा इन संख्याओं से विभाजित करने वाला है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि 5 घटा दिया जाए तो वो संख्या इतने इतने से विभाजित हो जाए। आंसर आया 1008। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे पूछा गया था 5 घटा दिया जाए, तो आप इसमें 5 जोड़ देंगे। 10,008 में 5 जोड़ेंगे तो 10,013 हो जाएगा। अब आइए इसको चेक भी करते हैं क्या है हमारा राइट आंसर है अथवा रॉन्ग। तो 1013 यानी विकल्प संख्या 2 हमारा सही आंसर होगा। अब इसको चेक करने के लिए 1013 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। एक पहले पूछा, देखिए पूछा ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या हम ज्ञात कर लिए, वो संख्या हमारी 1013 है। फिर आगे पूछा गया जिससे 5 घटा दिया जाए, तब 1013 में से 5 घटा देंगे तो 1008 हो जाएगा, सॉरी 10,008 हो जाएगा।
10,013 में से 5 घटाएंगे तो 10,008 हो जाएगा। अब 10,008 ऐसी संख्या है जो 21 से भी विभाजित हो जाएगी, 28 से भी विभाजित हो जाएगी, 36 से और 48 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपसे पूछे कि वो संख्या विभाजित घटाने पे हो जाए तो आप उसको जोड़ देंगे पहले, फिर जब आपको आंसर चेक करना होगा तो घटा करके आप निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न है 20वां, 800 और 900 के बीच वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 और 17 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो देखिए 13 और 17 से भाग लग जाए तो सबसे पहले आप 13 और 17 का LCM ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? LCM। कोई भी आपसे पूछे कि 1000 से 10,000 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 2, 4, 6, 8 से भाग लग जाए, तो 2, 4, 6, 8 का पहले LCM निकालेंगे। तो इस प्रकार 20वें प्रश्न में भी आप 13 और 17 का LCM निकालेंगे। तो देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपने देखा कि जो 13 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी है जो वो भी एक अभाज्य संख्या है, यानी केवल इनके 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 7 त्रिके 21 को 1 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, फिर देखिए 13 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1 2 2 यानी कि 221। अब देखिए क्या आपको करना होगा, 800 से 900 के बीच संख्या को ज्ञात करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा कि इसमें 221 में क्या गुणा करें कि ये 800 को पार कर दे, यानी 800 संख्या को पार कर दे। तो 221 है तो इसमें केवल आप 2 को लीजिए, तो 2 चौको 8 होता है, तो आप इसमें 4 से गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 221 में आप 4 से गुणा कीजिए। 4 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है इनडायरेक्टली रूप से कि यदि यहाँ पे 2 है, अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो ये शायद 800 से 900 के बीच में संख्या हमको मालूम हो जाएगी। तो 221 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, तो ये जो आया 884, वो देखिए 800 से ज़्यादा है, 900 से कम है। अब विकल्प में देखेंगे यदि ये आंसर है तो हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प संख्या 3 जो है वो 884 दिया गया है, तो इस प्रकार से ये संख्या सही है, 884 विकल्प सही है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 2 संख्याओं का मौसा आपको 2 है, एलसीएम 24 है, एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र पता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब विकल्प देखिए प्रश्न में कि क्या क्या दिया गया है। आपको एलसीएम मालूम है, HCF मालूम है, पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरी संख्या को बराबर के इस साइड रखेंगे, बाकी इसको इधर लेते आएंगे, तो हो जाएगा कि LCM इंटू HCF बटा में, ये पहली संख्या है, बराबर की इधर आएगी, यानी कि गुणा में तो आएगी तो भाग हो जाएगी, तो हो जाएगा पहली संख्या बराबर हो जाएगा हमारी इधर दूसरी संख्या। तो इस फॉर्मेट में जो भी अंक बना है वो हमारा राइट आंसर है। तो देखिए मौसा क्या है, 2 है, तो 2 गुणे एलसीएम क्या है 24, तो 2 गुणे 24 बटा में पहली संख्या क्या है 6 है, तो 6। इस प्रकार से देखिए कौन सा आंसर आपका सही है, 2 गुणे 24 बटा में 6, तो हमको लग रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3। शायद टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं आया है, लेकिन यही आपका आंसर बनेगा। यानी कि देख लीजिएगा कि ऊपर एलसीएम HCF रखना है और नीचे पहली संख्या दूसरी संख्या में से कोई एक संख्या रख सकते हैं। यदि हमको पहली पूछा है तो दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे, और दूसरी पूछा है तो पहली संख्या को नीचे रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 22वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 2 और
12 है। क्या है? 2 और 12 है। यदि एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो हम आपको बताएं कि यदि लस और मस दिया हो और एक संख्या दिया गया हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप ऊपर एलसीएम और एचसीएफ यानी लस और मस का गुणा करेंगे, बटे में जो संख्या दी रहेगी यानी 4 है तो 4 नीचे रखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी दूसरी संख्या आएगी। तो देखिए 2 गुणे 12 बटा में 4 कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? तो 2 गुणे 12 बटा में 4 ये पहला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 23वां प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया गया है कि 1008 है। यदि उनका लसाअ 168 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न देखिए ये भी एकदम आसान प्रश्न है। क्या होता है इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो गुणनफल होता है यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो एलसीएम यानी लसाअ गुणे मसाअ यानी एचसीएफ के बराबर होता है। जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। आपको देखिए एलसीएम दे दिया गया है यानी कि ये दिया है तो इसको लाएंगे इसके नीचे और ये हमारा इसके बराबर संख्या निकल जाएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। संख्याओं का गुणनफल आपको 1008 दे दिया गया है। 1008 संख्याओं का गुणनफल है, बटा में नीचे क्या है, नीचे एलसीएम रखेंगे। ये किसके बराबर आएगा? मसाअ के बराबर आएगा और मसाअ ज्ञात भी करना है। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी? 6 बार। 6 आठे 48, 16 छठे 96, 600। हाँ सही है, 6 बार। यानी 168 का 6 बार गुणा करेंगे तो 1008 आएगा। तो इस प्रकार से जो मसाअ हुआ वो 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमने कुछ नहीं किया है। ऊपर गुणनफल वाली संख्या को रखा है, नीचे एलसीएम वाली संख्या को रखा है। ऊपर ये गुणनफल रखे हैं, नीचे ये एलसीएम रखे हैं और भाग दे दिए हैं तो आया है मसाअ। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 24। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मसाअ 6 है, तो लसाअ कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी सिंपल है। यदि संख्याओं का गुणनफल बटा में एलसीएम या एचसीएफ, तो एचसीएफ दिया गया है 6, तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। भाग दे दीजिए 6 18 और 36 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36 लसाअ है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि 18 बटा 25, 21 बटा 40 और 35 बटा 75 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइस आपको हम बता दें, यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में यानी कि a बटा b के रूप में दी हो और c कामा d के रूप में दी गई हो, यदि इनसे हमको एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो ऊपर रहेगा, ऊपर यानी कि अंश, उसका हम एलसीएम लेते हैं और जो नीचे संख्या bd है उसका हम एचसीएफ लेते हैं। तो देखिए हमको सॉल्व करना है 18 बटा 25, 21 बटा 40, 35 बटा 75। कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। तो ऊपर एलसीएम वाली संख्या को रखेंगे, तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। पहले ऊपर ज्ञात करना है तो 18, 21, 35 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे 2 से, 2 9 18, 21 उतर जाएगा, 35 उतर जाएगा। फिर 3 से, तो 3 7 35, फिर 3 से 1 7 35, फिर 5 से 1 7 7, फिर 7 से दे देंगे तो कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा गुणनखंड आया। गुणा कीजिए 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 पाँचे 90, 90 में 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 यानी 630। तो जो एलसीएम आया वो 630 आ गया। अब इसी प्रकार आप चाहें तो एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना है 25, 40, 75 का। तो आपको एक बात बताते हैं, सबसे छोटी संख्या को लीजिए 25 और उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, उससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 75। भाग दे दीजिए
25 तिहाई 75 कट जाएगा। अब 25 से फिर 40 बचा है तो 40 में भाग दीजिए, 25 से कम 25, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। अब आ गया 15, फिर 15 का 25 में भाग दीजिए, 15 से 25 में भाग दीजिए तब 15 है कम 15 जीरो हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 10 में 15 से भाग देंगे तो 10 है कम 10 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 का 10 में भाग दे देंगे तो 5 दूना के 10, तो HCF आ गया 5 और LCM 630 है। आपको पता है कि भिन्न संख्याओं का LCM ज्ञात करने के लिए ऊपर LCM को रखते हैं, ऊपर LCM वाली संख्या को रखते हैं, तो LCM 630 है बटा में HCF 5 है, इसको विभाजित कर दीजिए। तो 630 में 5 से भाग देंगे तो 5 6 कम 6, तो यानी 5 से तो 5 से कम 5 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 13, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 30, तो 6 5 30 यानी कि 126। अब देखिए आंसर को मिलाते हैं, आंसर कौन सा हमारा राइट आंसर है जो कि 126 हो रहा है। तो 126 ये देखिए हमारा पहला विकल्प सही है, 126 ठीक है। देखिए हमने किया कुछ नहीं है, जो संख्याएं दी गई थी भिन्न के रूप में, तो अंश जो है यानी ये जो देखिए ऊपर वाला अंश है उसका हमने LCM ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? LCM। और जो नीचे वाली संख्या है उसका हमने HCF ज्ञात किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब LCM इस प्रकार से ज्ञात किया था तो 630 आया, और जब HCF ये सब आपको पहले बता दिया गया। यदि आप बता दें कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इससे लेसन से जुड़ी पीछे वाली वीडियो को देख के आइए, जिससे कि आपको बातें स्पष्ट हो और आप अच्छी प्रकार से सीख भी पाएँ। आपने LCM HCF जब ज्ञात कर लिया तो हमने बताया था कि जब भी भिन्न के जब LCM ज्ञात करना होता है तो सबसे ऊपर LCM जो ज्ञात किए वो रखेंगे और उसके नीचे HCF रखेंगे और उसको भाग दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ऊपर LCM रखा है, नीचे HCF भाग दे दिए हैं, आ गया है 126 और ये हमारा राइट आंसर हो गया है। गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट रहा होगा इस वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपको बता दें ये सूर्या बैच चल रहा है और हम सुबह वाली टर्म में यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे, और शाम के टाइम रीजनिंग के रीजनिंग के यानी जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, आपको एक दिन में 2 वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। आप यदि इसके अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आप अपने दोस्तों को में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी नॉलेज हो और वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम अच्छे प्रकार से क्वालिफाई कर सकें। तो दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।